हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से कुछ इजी क्वेश्चंस हमारे सी सेट में देखने के लिए मिल जाते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि उन क्वेश्चंस को हमें अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, चलिए। आज हमारी पहली क्लास रहेगी और इसके बाद एक दो क्लासेस और देखेंगे कि और किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से मिल सकते हैं। तो आज सिंपल क्वेश्चंस के साथ आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रूपाली स्टैंडिंग फेसिंग साउथ। तो रूपाली का जो फेस है वो साउथ की साइड है। ठीक है, शी वॉक 16 किलोमीटर स्ट्रेट। ठीक है, अगर किसी पर्सन का फेस साउथ में है तो उसकी जो चलने की जो तरीका होगा वो भी साउथ की तरफ होगा, मतलब कि वो चलेगा भी साउथ में ही। तो अगर वो साउथ में ही चल रही है तो वो ऐसे करके जाएगी, राइट। हमेशा यही मानना है आपको कि ऊपर ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट है। क्लियर। कितना जाती है? 16 किलोमीटर। 16 देन टर्न्स लेफ्ट, और यहां से वो लेफ्ट लेती है। देखो अब यहां पे ना पर्सन का लेफ्ट देखना है आपको, अपना लेफ्ट नहीं देखना, राइट। तो ये पर्सन है, इसका जो लेफ्ट होगा वो इधर हो जाएगा और ये कितना चली जाती है? 13 किलोमीटर आगे ट्रेवल करती है। एंड टर्न्स राइट एंड वॉक 7, तो यहां से राइट जो है वो इधर होगा और ये 7 किलोमीटर और चली जाती है, राइट। फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 मीटर टू रीच हर ऑफिस। यहां से लेफ्ट जाके 9 किलोमीटर इसका यहां पर ऑफिस है। तो ये यहां पर ऑफिस आ गया और यहां से इसने घर से शुरू किया था चलना अपना। तो यहां से ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो, राइट। ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये इसका फाइनल पॉइंट। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। तो पूछा गया है विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ। तो इसका फेस किस डायरेक्शन में है, अब ये पूछ रहा है हमसे। तो देखो आपको पता है कि जब ये रुकी तो इसका फेस इधर की साइड था, क्योंकि ये ऐसे करते हुए गई है तो इसका फेस उसी डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन है हमारे पास? ईस्ट डायरेक्शन है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट। ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें तो था कि फाइनल जब उसने रुका, वो इंसान जो भी था, जो भी पर्सन है, रूपाली, वो रुकी तब उसका फेस किस डायरेक्शन में था। बट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके सामने कि वो जब उसने पहला टर्न लिया या दूसरा टर्न लिया उसके बाद उसका फेस किस डायरेक्शन में था। तो इस चीज पे भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, चलिए। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन है, ए इज 13 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी। तो बी के साउथ ईस्ट, अब साउथ ईस्ट तो इधर होता है, राइट, इज 13 मीटर। ठीक है, कौन है यहाँ पर? ए है। एंड सी इज 12 मीटर साउथ ऑफ बी। तो बी के साउथ में कहीं पर सी है 12 मीटर, राइट। इन विच डायरेक्शन इज सी विद रिस्पेक्ट टू ए। देखो कभी भी ऐसा होगा अगर आपके पास डिस्टेंस इन डायरेक्शन में कि ये हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, ये 12 है, तो हमेशा ये जो होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें हमें पता है कि ट्रिपलेट्स होते हैं 12, 5 और 13। ठीक है, तो कभी भी अगर ये ट्रिपलेट्स आपके फुलफिल हो रहे हैं तो इट मीन्स कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो उस हिसाब से ये 5 मीटर हो जाएगा, राइट। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाली सी और ए पे जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन होगी, बी और सी का परपेंडिकुलर, और सी और ए जो होगा वो बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब सी और ए एकदम एकदम इन लाइन में होंगे, एक सीधी सी लाइन में होंगे। तो इन विच डायरेक्शन इज सी, तो सी किस डायरेक्शन में हो जाएगा? अगर मैं ए पे खड़े होकर इधर देखता हूं तो जो सी है वो मेरा वेस्ट की साइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है वन नाइट रोशन वॉक टूवर्ड स्टार टू ईस्ट। ठीक है, तो रोशन क्या करता है? ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न राइट। अब देखो टर्न राइट एंड टर्न होने के बाद ट्रेवल करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, कि अगर वो सिर्फ टर्न हुआ है तो इट मीन्स कि उसका फेस जो इधर था वो अब इधर हो गया है। ठीक है, जो पहले उसका ईस्ट की साइड था वो उसका फेस साउथ की साइड हो गया। एंड अगेन टेक्स अ राइट टर्न, अब अगेन राइट टर्न किया, इसका मतलब है कि उसका जो फेस है अब वो वेस्ट की साइड हो गया। एंड वॉक 4 किलोमीटर, अब ये जो है 4 किलोमीटर यहां से चल के जाता है, कहीं पर पहुंचता होगा 4 किलोमीटर ट्रेवल करके। ठीक है, फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। अगर इसने लेफ्ट टर्न किया तो इसका फेस इधर साइड था, अब इसका जो फेस है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, तो मतलब साउथ की साइड हो जाएगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज रोशन फेसिंग नाउ। तो अगर उसका फेस इधर की साइड है तो इट मीन्स कि उसका जो फेस है वो साउथ की साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखो दो चीजें अलग अलग है, टर्न करना इज डिफरेंट थिंग एंड टर्न करके ट्रेवल करना इज डिफरेंट थिंग। तो यहां हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सिर्फ टर्न किया है। तो टर्न करने के बाद अगर ट्रेवल नहीं किया है तो अपनी ही पोजीशन से उसने क्या किया है? सिर्फ फेस को चेंज किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
ठीक है, 13 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, तो 13 किलोमीटर ये अपना नीचे की साइड जाते हैं, 13 किलोमीटर, राइट। देन ही वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो अगर वो पहले साउथ गया एंड देन फिर वो नॉर्थ चला गया, तो इसका मतलब है कि वो इसी लाइन पर नॉर्थ गया होगा, राइट। तो वो लेट सपोज ये 10 किलोमीटर चल के गया, तो ऊपर वाला 3 बचता है, ठीक है। फाइनली ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ से जो ईस्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब वो यहाँ से यहाँ तक कितना जाता है, 4 किलोमीटर, राइट, राइट। अब यहां से पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग एंड फाइनल। देखो स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका ये था, ये वाला जो पॉइंट था वो स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये जो है वो फाइनल पॉइंट। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसको जानने के लिए चाहता है, राइट। सो अगर ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि 3 और 4 अगर है तो अगला 5 ही आने वाला है यहाँ पर, तो 5 किलोमीटर मेरा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। सो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन के बीच में हमारा 5 किलोमीटर का जो होगा वो डिस्टेंस होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 किलोमीटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानू वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, तो अब ये रानू जो है वो नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 11, तो यहां से लेफ्ट इधर, तो 11। देखो अब रानू का ही लेफ्ट रखना है, अपना लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। अगेन शी टर्न्स लेफ्ट, अब यहां से लेफ्ट लेती है एंड वॉक्स 32 मीटर, तो यहां से यहां तक वो 32 मीटर चल के आ जाती है। देखो अब ये 20 था तो 20 से थोड़ा सा नीचे तक जाएगी, 32 तक। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 11, तो यहां से वो 11 चलती है और वो पहुंच जाती है किसी पॉइंट पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये थी इसकी इनिशियल और ये है इसकी फाइनल पोजीशन, राइट। सो ये मुझे गैप निकालना है कि ये कितना है, राइट। अब आपको पता है कि ये भी 11 है और ये भी 11 है, तो इसका मतलब है कि ये एक रेक्टेंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा। अब ये वाली जो डिस्टेंस थी वो 20 थी और ये पूरी जो है वो 32 है, तो इसका मतलब ये वाला जो गैप है वो मेरा कितना बचेगा, 12 मीटर, क्योंकि 32 और 20, तो हमारे पास 12 मीटर यहाँ पर गैप बनने वाला है। तो इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच का जो गैप है वो है 12 मीटर, राइट। सो ये हमारा था यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का सीरीज, ठीक है। सो आगे हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपसे सीसेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।